हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष और बात करेंगे इस वीडियो में अडानी ग्रीन के ऊपर। तो अडानी ग्रीन के अंदर कह सकते हैं कि आज भी वही देखने को मिला, अपर सर्किट पे स्टॉक ट्रेड कर रहा था। इस हफ्ते कह सकते हैं अडानी ग्रीन ने काफ़ी बढ़िया तेज़ी करके दिखाई है। स्टॉक जो है वो ऑलमोस्ट 14% इंक्रीज हुआ है और अब स्टॉक के अंदर हम कह सकते हैं पूरा का पूरा यू टर्न देखने को मिल रहा है। जो गिरावट थी वो डेफिनेटली अब यहाँ से तेज़ी में स्टॉक तब्दील हो रहा है और जो ऑलमोस्ट इसने अपना लो बनाया था वहाँ से डेफिनेटली बहुत बढ़िया एक रिकवरी हम कह सकते हैं कि अडानी ग्रीन के स्टॉक के अंदर आ गई है। ज़रूर स्टॉक में अभी भी डेफिनेटली बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो अगर आप निकालना चाहें तो डेफिनेटली निकाल सकते हैं इन टर्म्स ऑफ वैल्यूएशन वाइज, बिकॉज अभी अब स्टॉक फिर से 198.35 के पी पे ट्रेड करता है। बट मुझे लगता है कि मार्केट जो है वो डेफिनेटली अभी ज़्यादा स्टॉक पे रिएक्शन जो दे रहे हैं वो ये है कि बहुत सारी जो नेगेटिव्स थी वो अब साइडलाइन हो चुकी है और मार्केट्स मुझे लगता है कि उससे डेफिनेटली आगे बढ़ चुका है, जो एक बड़ा कारण है कि यहाँ पर अडानी ग्रुप ऑफ कंपनीज के अंदर आपको तेजी देखने को मिल रही है। बिकॉज देखिए, मार्केट में अगर कोई भी डर होगा ना, ये बात ध्यान रखिएगा, जब भी कोई फियर होगा तो स्टॉक के अंदर गिरावट बनना स्वाभाविक है। लेकिन अगर कोई मार्केट के अंदर फियर नहीं है, मार्केट समझता है कि हाँ चीज़ें बढ़िया है, तो फिर स्टॉक बढ़ता हुआ नजर आएगा और वो एग्जैक्टली मुझे नजर आ रहा है। बिकॉज अगर फियर होता तो डेफिनेटली अभी भी और नीचे गिरने में कोई संकोच नहीं करते। लेकिन मार्केट्स में मुझे लगता है कि फियर जो है वो डेफिनेटली अभी कम होता हुआ नजर आया है। एग्जैक्टली खत्म हम नहीं कह सकते, बिकॉज अभी भी सुप्रीम कोर्ट ने जो कमिटी बिठाई है, जो उसकी डेफिनेटली रिपोर्ट निकल के आएगी, वो भी अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट रखती है। अगर वहाँ पे कुछ नेगेटिव आ जाता है तो फिर चीज़ें वापस से उल्टी हो सकती है। बट अगेन अभी मुझे लगता नहीं है कि ज़्यादा मार्केट उसको लेकर बैठा हुआ है, बिकॉज वो 2 महीने, अभी भी 1.5 महीने तो अपने आप में काफ़ी टाइम है। तो डेफिनेटली मार्केट्स वो काफ़ी उसको लेकर अभी कुछ चिंतित नज़र नहीं आ रहा है, ये साफ साफ नज़र आता है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है कि क्योंकि देखिए शेयर लगातार इंक्रीज हो रहा है तो कंपनी की मार्केट कैप के अंदर भी अब आपको बढ़ोतरी देखने को मिल जाएगी। अब करीबन जो कंपनी की मार्केट कैप है वो 1.29 लाख करोड़ के आसपास पहुंच चुकी है। तो डेफिनेटली कंपनी की मार्केट कैप भी काफ़ी तेज़ी से इंक्रीज होगी क्योंकि स्टॉक की प्राइस के अंदर आपको उसका पूरा पूरा रिफ्लेक्शन देखने को मिल रहा है। अभी भी अगर नज़र डालेंगे तो डेफिनेटली चीज़ें कुछ ना कुछ तो बदलती हुई नज़र आई है, क्योंकि माना ही जा रहा है कि जो कंपनी का आने वाला Q4 है वो क्वार्टर काफ़ी बढ़िया रह सकता है, नंबर्स काफ़ी बढ़िया निकल के आ सकते हैं। तो ये माना जा रहा है कि कंपनी जो है वो एक अच्छा क्वार्टर दे पेश कर सकती है इस बार Q4 के अंदर। और जो लगातार कंपनी की प्रॉफिट ग्रोथ रही है वो भी अपने आप में काफ़ी बढ़िया है। बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके ऊपर आप अगर नज़र डालेंगे तो डेफिनेटली वो आपको नेगेटिव लग सकती है, जिसमें कंपनी की बुक वैल्यू से जो स्टॉक ट्रेड करता है 24.3 टाइम्स, अपने आप में एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। यहाँ पे लगातार इंटरेस्ट कवरेज रेशियो जो है वो कंपनी का लो रहा है और कंपनी की रिटर्न ऑन इक्विटी कह सकते हैं कि यहाँ पर 10.9% रहे। बट जो कंपनी है वो भी अपनी इंटरेस्ट कॉस्ट को कैपिटलाइज उस तरीके से नहीं कर पाई है। और अगर नंबर्स की बात करते तो नंबर्स इस क्वार्टर में काफ़ी बढ़िया निकल के आए। देखिए, एक बात आपको समझना पड़ेगा कि हाँ, नंबर्स काफ़ी बढ़िया निकल के आए। कंपनी का परफॉर्मेंस Q-on-Q और सालाना तौर पे दोनों में इंक्रीज हुआ। बिकॉज पिछले साल तक कंपनी 1400 करोड़ का रेवेन्यू पोस्ट कर रही थी और इस बार 1973 करोड़ का रेवेन्यू पोस्ट किया। पिछले क्वार्टर में 1586 करोड़ का कंपनी ने सेल्स पोस्ट किया था, वो इस बार 1973 करोड़ हो गया। तो कंपनी के सेल्स के अंदर इंक्रीज आना ये एक अच्छा साइन था। दूसरी बात ये है कि दोस्तों ग्रीन एनर्जी डेफिनेटली यहाँ पर फोकस में आ सकती है, या फिर कहूँ पूरा एक एनर्जी स्पेस फोकस में आ सकता है, क्योंकि आपको पता ही है कि समर सीजन आ चुका है और डेफिनेटली माना ये जा रहा है कि इस बार समर सीजन फिर से सारे रिकॉर्ड तोड़ता हुआ नजर आएगा और इसीलिए जो एनर्जी का कंजम्पशन है वो काफ़ी तेज़ी से इंक्रीज हो सकता है। काफ़ी ज़्यादा एनर्जी की डिमांड जो है वो इस बार हो सकती है। तो इसीलिए अडानी ग्रीन, अडानी पावर, पावर कंपनीज बेसिकली जो है वो डेफिनेटली काफ़ी फोकस में रहेगी और इसलिए ये स्टॉक्स काफ़ी फोकस में आ सकते हैं। एक बात ज़रूर दोस्तों जो चिंता वाली बात है वो है कि कंपनी के मार्जिन्स के अंदर थोड़ी सी दिक्कत है। देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा लोग मार्जिन्स के ऊपर बात करते नहीं है। तो कंपनी के जो मार्जिन्स है वो 74% थे पिछले साल तक, अब वो घट के 43% हो गए। और हर क्वार्टर के अंदर मैं क्या देख रहा हूँ कि कंपनी के जो मार्जिन है वो डिक्लाइन कर रहे हैं। तो ये एक थोड़ा सा नेगेटिव एस्पेक्ट हम कह सकते हैं, बिकॉज 74% से 67% हुआ, डाउन हुआ, फिर 58%, फिर 55% और अब 43%। तो कंपनी के मार्जिन जो है वो कंटिन्यूसली डिक्रीज कर रहे हैं, कम हो रहे हैं। ये एक थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट हो सकता है। ओवरऑल कंपनी की मुनाफे की बात करें तो कंपनी का मुनाफा ठीक है, तब भी वो बहुत चिंता वाला विषय नहीं है। बट ये ज़रूर है कि कंपनी के मार्जिन के ऊपर कंपनी को फोकस बहुत इंपॉर्टेंटली अभी करना है। बाकी ये है कि कंपनी के अंदर इन्वेस्टर्स फिर से आ रहे हैं, म्यूचुअल फंड स्टेक इंक्रीज कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा भी नहीं बट ठीक है, थोड़ी बहुत स्टेक इंक्रीज कर रहे हैं। और रिसेंटली काफ़ी डील हुई है, ये भी अपने आप में इंपॉर्टेंट बात है जिसके लिए स्टॉक फोकस में भी रहा है। ये इंपॉर्टेंट है कि देखिए स्टॉक के अंदर अब
बेसिकली स्टॉक नहीं, मैं कहूँगा पूरी कंपनी के ऊपर। देखिए, ये पूरे ग्रुप के ऊपर जो अभी आपने हाल फिलहाल के अंदर जो भी चीज़ें देखी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कंपनी उससे किस तरह से बाहर निकलती है। बिकॉज एक बात तो आपको समझनी पड़ेगी कि कंपनी के लिए इंपॉर्टेंट क्या है। कंपनी के लिए इंपॉर्टेंट ये है कि कोई भी निवेशक के मन में कंपनी को लेकर संशय ना हो, कोई भी डाउट ना हो। बिकॉज जब तक दोस्तों डाउट रहेगा तब तक कभी भी ऐसे आपको बड़े मूव जो है वो आते हुए नज़र आ सकते हैं। तो ये है कि डेफिनेटली अभी भी ट्रांसपेरेंसी की जो बात है उसके ऊपर कंपनी को काम करना चाहिए। बिकॉज अभी भी अगर एक खबर आप दिखेंगे तो जो निकल के आई है जो विनोद अडानी जी के ऊपर है कि विनोद अडानी कंपनी के प्रमोटर ग्रुप के पार्ट है। पहले ग्रुप ने कहा था कि वो पार्ट नहीं है, लेकिन अब फिर से कह रहे हैं कि कंपनी पार्ट है। तो ये है कि हाँ, जो मिसमैच होता है वो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है। बिकॉज इससे कॉन्सिक्वेंसेज आपको पता ही है कि देखने को मिल सकते हैं। तो अगर कंपनी ट्रांसपेरेंसी फुल तरीके से नहीं रखेगी तो चीज़ें थोड़ी सी दिक्कत में आ सकती है। बट अगेन अभी भी यहाँ पर कंपनी पूरी कोशिश कर रही है डेफिनेटली इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस वापस लाने का, और डेफिनेटली वो स्टॉक की प्राइसेस पे रिफ्लेक्ट भी हो रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। वो डेफिनेटली कह सकते हैं कि अंबुजा को लेकर है और एसीसी को लेकर है, इसलिए अडानी ग्रीन के ऊपर तो कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आने वाली है। स्टॉक में ओवरऑल अच्छी खासी देखिए मूव आया है, ज़रूर इसमें कोई डाउट नहीं है। अभी भी ज़रूर अपने 52 हफ्तों के हाई से ही काफ़ी नीचे है और लोग से काफ़ी नज़दीक है। इंपॉर्टेंट क्या है कि कम से कम जो तेज़ी आपको देखने को मिल रही है वहाँ पर बहुत ज़्यादा ब्रेक नहीं है। स्टॉक में लगातार तेज़ी देखने को मिली है हाल फिलहाल के अंदर। ये इंपॉर्टेंट है कि कब तक बनी रहती है तेज़ी। ये देखना होगा कि 1000 से पहले क्या शेयर रुक जाता है। बिकॉज 1000 का लेवल एक बार क्रॉस कर गया तो अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल जो है वो शेयर क्रॉस कर जाएगा। ज़रूर स्टॉक्स काफ़ी सारे एएसएम में आपको देखने को मिलते हैं, वो भी इंपॉर्टेंट है। बट ठीक है, अभी चीज़ें जो है वो सुधरती हुई नज़र आ रही है। ज़रूर इसमें 5% की लिमिट है, तो डेफिनेटली जो मूव है ऑन द साइड कि 5% ज़्यादा तो कभी आ नहीं सकता। लेकिन ये ज़रूर है कि अगर दोस्तों आपके मुनाफे बनते हैं तो वो आपको बांधना आना चाहिए, राइट। क्योंकि क्या हुआ ना, ये आपको समझना पड़ेगा कि ये अपने आप में एक इंपॉर्टेंट बात है कि जिन लोगों ने इन लेवल्स पर लिया भी होगा, ऊपर वाले लेवल्स पर, आज तक वो नुकसान में ही है। लेकिन अगर आपने इन लेवल्स पर लिया तो डेफिनेटली थोड़ा थोड़ा करके प्रॉफिट आपको बांधना आना चाहिए। ज़रूर अगर आपको कंपनी पे बहुत विश्वास है तो फिर तो ठीक है, आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है। बट अगर नहीं है या फिर कंपनी के अंदर आपको अभी भी दिक्कतें दिखती है तो आपको धीरे धीरे करके अपने प्रॉफिट्स के ऊपर भी फोकस करना चाहिए, जो डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं कोई यहाँ पे आपको सलाह नहीं दे रहा हूँ कि आपको प्रॉफिट बांध लेना चाहिए, बट हाँ, ऑन द लेवल्स कि स्टॉक के अंदर जो आपने तेज़ी देखी है फिर से, वो अपने आप में काफ़ी बेहतरीन है, इसमें कोई डाउट नहीं है। बिकॉज स्टॉक जो है वो डेफिनेटली इन लेवल से ऑलमोस्ट जो है वो इंक्रीज हो चुका है 76%। मतलब देख लीजिए 76% की आपने एक दमदार तेज़ी देख ली है। तो थोड़ी बहुत सेलिंग कभी भी यहाँ पर बन सकती है, ये बात आपको ध्यान में रखनी चाहिए। मुझे लगता है कि 850 से पहले स्टॉक में रुकावट कोई आनी नहीं चाहिए। तो हो सकता है कि मंडे को आपको इसमें 850 का लेवल भी देखने को मिल जाए, बट उसके बाद हो सकता है कि थोड़ी बहुत सेलिंग प्रेशर क्रिएट होना चालू हो, तो वो इंपॉर्टेंट बात है। तो इस वीडियो में इतना ही था। बाकी आप लोग को क्या मानना है कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।